अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ शबनामा। दिन भर की अहम खबरों के साथ आप हैं महमूद अजहर के साथ। सबसे पहले सुर्खियां। मुंबई के सेंसेक्स बाजार में पीर को ज़बरदस्त गिरावट, सरमायादारों को तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए नुकसान का अंदेशा। तेलंगाना हुकूमत के ग्रामा ज्योति व दीगर फलाही प्रोग्राम आवाम के लिए काफ़ी सूदमंद। महबूब नगर के दौरे के मौके पर रियासती गवर्नर की सताइश। ज़िले करीमनगर के मौजूद चिन्ना मुल्कानूर में अंदरून 5 माह पुख्ता मकानात तामीर किए जाएंगे। रियासती वज़ीर आला का ऐलान। हुकूमत ने सस्ती शराब से मुताल्लिक़ कोई बयान नहीं दिया। रियासती वज़ीर पद्मा राव की वजाहत। हैदराबाद की वज़ादार शख्सियत व साबिक़ रुकन असम्बली व रुकन काउंसिल जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का इंतकाल। मक्का मस्जिद में बाद नमाज असर नमाज जनाजा की अदायगी के बाद दरगाह हज़रत खुदानुमा कंचन बाग में तदफीन अमल में आई। चारमीनार पुलिस ने अंदरून 8 घंटे चोरी के 2 मामलात को हल किया। सारिकीन गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मुंबई सेंसेक्स बाजार में पीर को ज़बरदस्त गिरावट देखने में आई, जहां इस गिरावट के सबब सरमायादारों को 5 लाख करोड़ रुपए के भारी नुकसान का अंदेशा है। ताहम मरकज़ी वज़ीर अरुण जेटली ने इस सिलसिले में आज नई दिल्ली में कौमी मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरमायादारों को घबराने की ज़रूरत नहीं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तान की इक़्तिसादी हालत काफ़ी मुस्तहकम है और इस सिलसिले में तमाम महकमेजात बशमूल हुकूमत हिंद काफ़ी गहराई से हालात का जायज़ा ले रही है और सेंसेक्स बाज़ार की ये गिरावट आर्जी तौर पर है। दरियासना रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी सरमायादारों को इत्मीनान दिलाया कि इस सिलसिले में घबराने की कोई बात नहीं। This turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. As far as India is concerned, our response at this stage is very clear. We have to strengthen our own economy. I will say that relative to other countries, India is in a good position with strengthening growth, a low current account deficit, a narrowing fiscal deficit, moderating inflation, low short-term foreign currency liabilities, and very sizable exchange reserves relative to imports or liabilities. Let me emphasize that we have $355 billion plus another $25 billion in forward purchases that are not required until next year to meet foreign currency FCNR liabilities. So we have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. रियासती गवर्नर मिस्टर ESL नसीमन ने तेलंगाना हुकूमत के ग्रामा ज्योति रोशनी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पीर के रोज़ ज़िले महबूब नगर का दौरा किया। उनके हमरा रियासती वज़ीर पंचायत राज व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर KT रामाराव भी मौजूद थे। रियासती गवर्नर ने हुकूमत के ग्रामा ज्योति व रोशनी प्रोग्राम की सताइश करते हुए आवाम से इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर कामयाब करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने ज़िले महबूब नगर के हाजीपेट और किशन नगर इलाक़ाजात में ग्राम सभाओं के इजलास से खिताब करते हुए इन जुड़वा इलाक़ाजात को मिसाली करार दिया और इस तरह रियासत भर के अजला में किए जा रहे इक़दामात की सताइश की। रियासती गवर्नर ने वहाँ मौजूद तलबा से मुख्तलिफ सवालात किए और तालीम व दीगर मसाइल से जानकारी हासिल की। ग्रामం ఇప్పుడు ఒక గ్రామం అంటే ఇంకో ఒక సంవత్సరం లోపల మహబూబ్ నగర్ లో ఉన్న జిల్లాలో ఉన్న అన్ని గ్రామాలు కూడా హాజీపల్లి గ్రామం కాదు ఇంకా గొప్ప గ్రామంగా ఉండి అయిపోవాలి। అదే నా కోరిక। मसाइल के आगे रोने और किसी के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय बहादुरी और हिम्मत के साथ अपने हक को हासिल करने आवाम को तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मशवरा दिया।
जिले करीमनगर के चिन्नामल कनूर देहात को ग्राम ज्योति प्रोग्राम के तहत गोद लेने के बाद रियासती वज़ीर आला ने वहां का तफसीली दौरा किया और कई एक फलाही स्कीमात का आगाज़ किया। देहात की आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ऐलान किया कि अंदरून 10 दिन में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए वहां संग बुनियाद रखा जाएगा और अंदरून 5 माह पुख्ता मकानात तामीर करते हुए आवाम के रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला की अपील पर देहात के कई एक मुखय्यर अफराद ने गांव की तरक्की के लिए अतियात भी दिए। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत की कि देहात की तरक्की के लिए कोई कसर न छोड़ें। रियासती वज़ीर आला ने आवाम के साथ घुल मिलकर अज खुद अपने हाथों से साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर के अलावा कई एक आला ओहदेदार और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। వాళ్ళు అందరూ కలిసి 1 లక్ష రూపాయలు గ్రామానికి చందా ఇస్తా ఉన్నారు। వాళ్ళు పెద్ద ధనవంతులు కాకపోయినా తలా కాస్త డబ్బు వేసుకొని 1 లక్ష రూపాయలు మా ఊరికి ఇవ్వాలి అనే పద్ధతిలో వాళ్ళు వేస్తా ఉన్నారు। వారు ఆ డబ్బును हुकूमत ने सस्ती शराब से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। रियासती वज़ीर पद्माराव ने आज मीडिया से बात करते हुए ये वजाहत की। ताहम उन्होंने कहा कि गुड़म्बे की लानत को जड़ से ख़त्म करने के लिए नई पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। सस्ती शराब से मुतालिक अपोजिशन के इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि अपोजिशन इस मसले पर गैर ज़रूरी वावेला मचा रही है। वाज़ेह है कि रियासत की अपोजिशन जमातों ने सस्ती शराब पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए उसे गरीबों की ज़िंदगी से खेलने के मुतरादिफ करार दिया, जिसके जवाब में वज़ीर पद्माराव ने कहा कि गुड़म्बे की लानत से गरीब आवाम को नजात दिलाना रियासती वज़ीर आला का मकसद है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत के ख़जाने पर काफ़ी बोझ पड़ सकता है। ताहम गरीबों की ज़िंदगियों को गुड़म्बे की लानत से मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया जाएगा। హెచ్చరించడం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది। ప్రభుత్వానికి వివిధ రకాల పన్నుల మీద 1800 ట్యాక్స్ వస్తుంది, తక్కువ ధరల మద్యం మీద। ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండి ఎంత గొప్ప నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే కొన్ని వందల కోట్ల నష్టం వచ్చినా పర్లేదు ఈ ట్యాక్స్। हैदराबाद की वज़ादार शख्सियत साबिक़ रुकन असम्बली और रुकन कौंसिल जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का पीर की सुबह इंतकाल हो गया। तकरीबन 80 साल इब्राहिम मस्कती साहब कुछ अरसे से अलील थे। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर आम हुई, कई एक सियासी, मजहबी, समाजी कायदीन के अलावा आवाम की कसीर तादाद उनके मकान वाक़े कोटला आलिजा पहुँच कर मरहूम का आखिरी दीदार किया, जिनमें काबिल ज़िक्र आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क़ायद मुक़र्रना मजलिस जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान असम्बली रुकन क़ानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम, डायरेक्टर उर्दू अकेडमी जनाब अब्दुल शकूर, खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान व हाफिज़ रिजवान कुरैशी के अलावा दीगर कई एक क़ायदीन व उलमा शामिल हैं। मरहूम की नमाज जनाजा पीर के दिन बाद नमाज असर शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद में मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब ने पढ़ाई, जबकि जुलूस जनाजा और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए रिख़त आमेज़ दुआ की। जुलूस व नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम अब्दुल्ला मस्कती साहब की तदफीन दरगाह हज़रत खुदानुमा शाह DRDL वाक़े कंचन बाग में अमल में आई।
اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين السماء والارض. ربنا تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته. ربنا تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته. ربنا تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته. اللهم بارك له في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك له في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم اعذه من عذاب القبر. اللهم اعذه من عذاب القبر. اللهم اعذه من बात रही कि आज सुबह जब इतला मिली कि इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब जो साबिक़ MLA भी थे, MLC भी थे, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी थे, एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस ओल्ड सिटी की एक शान बान थी उनसे। उनका इंतकाल पर हमें बहुत दुख है सारे हैदराबाद के और तेलंगाना के लोगों को। वो हमेशा काफ़ी गरीबों की मदद करते रहे। वो 2 बार MLA या 3 बार MLA रहे, 1 बार MLC रहे, 1 बार उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी रहे। और पुराने शहर के लोग कम लोग इख्तियार पर आते हैं जिसमें उनका भी शुमार है। उन्होंने डेयरी का बिजनेस किया और बहुत आला पैमाने पे मैं समझता हूँ तेलंगाना के अंदर वो आज भी नंबर 1 हिसाब से काम कर रहे हैं। उनका जो मसरत डेयरी फार्म में मसरत वो काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को अच्छे से दूध और अच्छे से कारोबार भी बहुत वसती है। आज हम लोगों को बहुत गम और अफसोस है कि एक हमारे अच्छे एक साथी जो आवाम की खिदमत किया करते थे, सियासी कायद पुराने शहर के थे, जो आज हम यही चाहते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नत की दोस्त में जगह दे। उनकी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी अच्छी दुआ कर रहा है। और आज की नमाज जनाजा में काफ़ी शहर के बड़े बड़े शख्सियतें मौजूद थी और हर कोई उनकी ज़िंदगी के कारनामों को दोहरा रहा था। वो हमेशा लोगों की खिदमत का जज्बा रखते थे। उनको भी उनके इंतकाल पर बहुत दुख और अफसोस करते हैं। पर हम लोग बहुत ही रंजीदा हैं और गमज़दा हैं। मस्कती साहब एक तो हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहे हैं और उर्दू की बहुत सी खिदमत के ज़माने में की गई है। उनके चेयरमैनशिप के ज़माने में कई स्कीमात उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उर्दू एकेडमी के अलावा भी मेरे अपने शख्सी ताल्लुकात भी उनसे बहुत ज़्यादा थे। उनके इंतकाल से मैं समझता हूँ कि मेरा एक शख्सी नुकसान भी है और उर्दू वालों का ख़ास तौर पर मिल्लत के लिए भी उनके जो कारनामे हैं वो कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। उनके इंतकाल की वजह से एक खला सा पैदा हो गया है जिसका पुराना मुश्किल है। तो मैं दुआ को उनके तमाम ख़ानदान को, अहले ख़ानदान को कि अल्लाह ताला उनको जो है सब्र जमील अता फरमाए और मस्कती साहब को अपनी रहमत में ले और उनको फिरदौस में जगह अता फरमाए हुआ है। इंशाअल्लाह इनका जो अल्टरनेट है वो कभी जो है पूरा नहीं होगा। इनका जो खला है, इनके गुजर जाने से, इनके इंतकाल से जो खला पैदा हुआ उसका पूरा होना मुश्किल है। నాకు చాలా సన్నిహితుడు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అన్ని విషయాల్లో చాలా దగ్గరగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు పార్టీలో కానీ అపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలనో చాలా గైడ్ చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ ఇఫ్తార్ రంజాన్ నిర్వహించినప్పుడు కంపల్సరీగా నన్ను పిలిపించి ప్రజలకు ఈ ఇఫ్తార్ విందులు ఇవ్వడం కానీ అదే మరి బియ్యి బిల్లుని కూడా ఇవ్వడం ఉదారంగా సహకరించేవాడు. ఆయన ఎమ్మెల్సీ కూడా చాలా బాగా పనిచేశాడు. మైనారిటీ సోదరులకి చాలా పెద్ద ఎత్తున పనిచేస్తున్నారు. అదే మరిగా అందరినీ కలుపుకోవడంలో కూడా వెంటనే కృషి చేశారు. ఈ ఓల్డ్ సిటీ అభివృద్ధి కానీ హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కానీ చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసినటువంటి మస్కతి గారు అలాంటి
ప్రత్యేకత ఉంది. ఆయన సుదీర్ఘ రాజకీయాల్లో ఆయనకంటూ ఒక మంచి తనాన్ని ప్రేమగా అభివృద్ధి అంటే ఏ విధంగా చేయాలనేది నేర్పించిన వ్యక్తి. ఇంకో పక్క క్యారెక్టర్ మెయింటైన్ చేశాడు, అంతేకాకుండా ఒక క్రెడిబిలిటీ, ఒక విశ్వసనీయత మెయింటైన్ చేసిన వ్యక్తి మస్కీ గారు. गुलजार हाउस के एक मकान में हुई चोरी के मामला को पुलिस ने अंदरून 8 घंटे हल कर लिया। चारमीनार एसीपी मिस्टर चक्रवर्ती ने इस चोरी में मुलविस अतापुर की साकिन मायत्री जग्गा देवी की गिरफ्तारी के बाद उसे मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसीलात में बताया कि मज़कूरा मायत्री गुलजार हाउस के ही साकिन योगेश गुप्ता के मकान में मुलाजिमा की हैसियत से काम करती थी। 22 अगस्त को जबकि योगेश गुप्ता और उनकी बीवी बच्चे मकान से बाहर गए हुए थे, उस वक्त सिर्फ उनकी मां और मुलाजिमा मायत्री ही मकान में मौजूद थे और जब दोपहर को गुप्ता की मां भी कुछ काम से मकान के बाहर चली गई तब अलमारी की कुंजियां वहीं लगी हुई थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मकान की मुलाजिमा जग्गा देवी ने अलमारी खोलकर तमाम जेवरात और 20,000 रुपये नकद रकम लेकर मकान से फरार हो गई। जब गुप्ता और उनके अफराद ख़ानदान घर वापस आए, इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 खुसूसी टीमों को तश्कील देते हुए बिलाखिर अंदरून 8 घंटे जग्गा देवी का पता चला लिया और उसे इमलीबन बस स्टैंड से गिरफ़्तार कर लिया और उसके कब्ज़े से 12 लाख रुपये के अशिया बरामद कर लीं। उनके बिजनेसमैन है, वो मेडिकल होलसेल मेडिकल डीलर है, उन्होंने जाति मकान है उनका, बड़े बिजनेसमैन है, मेडिकल फील्ड में उन्होंने मिट्टी का शहर में रहते हैं। उनके पास उनके पेरेंट्स रहते हैं। सर्वेंट है जो बाल्की की रहने वाली है, नेटिव प्लेस की है, हैदराबाद में सेट होकर उसके 15 साल हो गया शादी होने के बाद। चारमीनार पुलिस ने गुलजार हाउस चोरी वाक़े के साथ साथ चारमीनार के करीब मंदिर में हुई चोरी के वाक़े को भी हल कर लिया। चारमीनार के करीब वाक़े शिव मंदिर में 800 ता 1200 रुपये चोरी का वाक़या पेश आया था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से जहां सारिक का पता चला लिया वहां उसे गिरफ्तार भी कर लिया। एसीपी चारमीनार मिस्टर चक्रवर्ती ने बताया कि सारिक ने पुजारी की मसरूफियत का फ़ायदा उठाते हुए हुंडी का सरखा कर लिया था, जिसे सीसीटीवी कैमरे की मदद से शिनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी चारमीनार ने आवाम से फिर एक बार अपील की है कि अपने मकानात और दुकानात वगैरह के पास सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगवाएं ताकि इस तरह के दीगर वाक़यात पर कड़ी नज़र रखी जा सके। के अंदर गया तो महाराज नान बोर्ड के बाहर आए, कुछ काम से बाहर निकले तो हुंडी था, हुंडी में ज़्यादा पैसे नहीं है, वो 8 से 1200 1000 रुपये हुंडी में शिवा टेम्पल है बाजू का, हुंडी ले उठा के भाग गया, हुंडी में से पैसे उठा के भाग गया। आके देखे था कि देखा ही नहीं, वो पूजा के लिए अंदर जा रहा था, फिर आके देखे तो नई सीसीटीवी फुटेज इमीडिएट चारमीनार पुलिस ने। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुंबई के सेंसेक्स बाजार में पीर को जबरदस्त गिरावट, सरमायादारों को तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए नुकसान का अंदेशा। तेलंगाना हुकूमत के ग्रामा ज्योति व दीगर फलाही प्रोग्राम आवाम के लिए काफ़ी सूदमंद। महबूबनगर के दौरे के मौके पर रियासती गवर्नर की सताइश। ज़िले करीमनगर के मौजूद चिन्ना मुल्कानूर में अंदरून 5 माह पुख्ता मकानात तामीर किए जाएंगे, रियासती वज़ीर आला का ऐलान। हुकूमत ने सस्ती शराब से मुताल्लिक़ कोई बयान नहीं दिया, रियासती वज़ीर पद्मा की वजाहत। हैदराबाद की वज़ादार शख्सियत व साबिक़ रुकन असम्बली व रुकन काउंसिल जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का इंतकाल। मक्का मस्जिद में बाद नमाज असर नमाज जनाजा की अदायगी के बाद दरगाह हज़रत खुदानुमा कंचन बाग में तदफीन अमल में आई। चारमीनार पुलिस ने अंदरून 8 घंटे चोरी के 2 मामलात को हल किया, सारिकीन गिरफ्तार। इसी के साथ चॉइस न्यूज़ शबनामा यहीं ख़त्म होता है। महमूद अज़हर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।